अगर आप उत्तर प्रदेश से हैं और आप एक मेधावी छात्रा हैं तो ये खुशखबरी आपके लिए है। नमस्कार, आप देख रहे हैं YBN यूपी उत्तराखंड और मैं हूं आपके साथ अंजलि चौहान। आज एक बड़ी खबर यूपी से आई है। 45,000 बेटियों के लिए है ये। जी हाँ, योगी सरकार इन मेधावी छात्राओं को देने जा रही है एक खास तोहफा, और ये तोहफा है फ्री स्कूटी। अब सवाल है कि कौन सी है ये स्कीम, कौन कौन इसका फायदा ले पाएगा और क्या इसके पीछे कोई राजनीतिक मैसेज भी छुपा है। चलिए जानते हैं पूरी कहानी एक एक करके। दोस्तों, इस स्कीम का नाम है रानी लक्ष्मीबाई स्कूटी योजना। नाम से ही साफ है कि ये योजना बेटियों को शक्ति, साहस और शिक्षा से जोड़ने के लिए बनाई गई है। सरकार ने इस योजना के लिए 400 करोड़ रुपए का बजट तय किया है। सरकार का कहना है कि गांव की बहुत सी लड़कियां स्कूल तक तो पहुंच जाती हैं, लेकिन कॉलेज की दूरी और ट्रांसपोर्ट की दिक्कत के कारण पढ़ाई बीच में ही छोड़ देती हैं। उन्हीं बेटियों के लिए कि उनकी पढ़ाई न रुके, इसके लिए फ्री स्कूटी देने का फैसला किया गया है। अब यह स्कूटी मिलेगी किसको? तो शुरुआत हो रही है 45,000 मेधावी छात्राओं से, यानी जिन बेटियों ने पढ़ाई में शानदार प्रदर्शन किया, सबसे पहले उन्हीं को ये स्कूटी मिलेगी। सरकार का कहना है कि यह सिर्फ पहला चरण है, आगे चलकर इस योजना का दायरा और भी बढ़ाया जा सकता है। एक अधिकारी ने इस योजना पर बड़ा बयान दिया। उनका कहना है कि ग्रामीण इलाकों में कई लड़कियां स्कूल के बाद लंबी दूरी की वजह से पढ़ाई बीच में छोड़ देती हैं। स्कूटी का वितरण उन्हें अपनी शिक्षा जारी रखने में मदद करेगा। यानी सरकार सीधा मैसेज दे रही है कि अब पढ़ाई बीच में नहीं रुकनी चाहिए। और सिर्फ इतना ही नहीं, बल्कि उत्तर प्रदेश में छात्रवृत्ति पर भी बड़ा काम हो रहा है। उच्च शिक्षा विभाग ने 2 करोड़ रुपए का फंड अलग रखा है। कहा ये भी जा रहा है कि हर साल 5 प्रतिभाशाली छात्राओं को विदेश में पढ़ाई करने का मौका मिलेगा। ये लड़कियां यूके सरकार की चेवरिंग स्कॉलरशिप के जरिए ब्रिटेन की यूनिवर्सिटीज में पढ़ाई कर सकेंगी। ये स्कॉलरशिप सिर्फ पढ़ाई नहीं, बल्कि भविष्य के लीडर्स और डिसीजन मेकर्स तैयार करने का प्रोग्राम है। दोस्तों, स्कूटी और स्कॉलरशिप के अलावा भी उत्तर प्रदेश सरकार ने बेटियों के लिए कई कदम उठाए हैं। सह शिक्षा और छात्रावासों का निर्माण, आत्मरक्षा प्रशिक्षण, मीना मंच जैसी गतिविधियां और 12 जिलों में आवासीय विद्यालय योजना। हर स्कूल में 100 बच्चों को रखने का प्रावधान है, जिससे बेटियों को पढ़ाई और रहने की दिक्कत ना हो। अब बात करते हैं महिलाओं को मजबूत बनाने वाली योजनाओं की। बीसी सखी योजना। गांव-गांव में महिलाएं अब डिजिटल लेन देन में काम कर रही हैं। अब तक 39,500 से ज्यादा बीसी सखियों ने 31,000 करोड़ से ज्यादा का लेन देन किया है। लखपति महिला योजना, यानी 31 लाख से ज्यादा महिलाओं को इसमें चिन्हित किया गया है और 2 लाख से ज्यादा महिलाएं अब लखपति दीदी बन चुकी हैं। उज्ज्वला योजना। अब तक 1.86 करोड़ गैस कनेक्शन बांटे जा चुके हैं और अब तो सरकार लाभार्थियों को 2 मुफ्त सिलेंडर भी दे रही है। महिला सामर्थ्य योजना। इसके तहत महिला स्वामित्व वाली प्रोड्यूसर कंपनियां बनाई जा रही हैं। महिला और बाल विकास विभाग पर भी सरकार ने जमकर खर्च किया है। निराश्रित महिला पेंशन पर 2,980 करोड़ रुपए, मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना पर 700 करोड़ रुपए, महिला छात्रावास पर 170 करोड़ रुपए और मुख्यमंत्री बाल सेवा योजना यानी कोविड ऑर्फन्स पर 252 करोड़ रुपए, पोषण आहार कार्यक्रम पर 4,119 करोड़ रुपए, आंगनवाड़ी मानदेय पर 971 करोड़ रुपए, मुख्यमंत्री सुपोषण योजना पर 100 करोड़ रुपए। यानी स्कूटी के साथ साथ सरकार बजट में भी महिलाओं के लिए बड़ा खजाना खोल रही है। यहां तक कि श्रमिक महिलाओं के लिए भी सरकार ने कई योजनाएं निकाली हैं। कन्या विवाह सहायता योजना, जिससे पंजीकृत मजदूर की 2 बेटियों के विवाह पर 55,000 स्वजातीय और 61,000 अंतरजातीय मिलेंगे। गंभीर बीमारी सहायता, जिसमें मजदूरों का पूरा इलाज सरकार करवाएगी। अटल आवासीय विद्यालय। इस योजना में निर्माण श्रमिकों के बीच के लिए हर मंडल में स्कूल बनाए गए हैं। आज यूपी में हर गांव तक बैंकिंग सुविधा पहुंच चुकी है। 20,000 से ज्यादा बैंक शाखाएं, 4 लाख बैंक मित्र, बीसी सखियां और 18,000 से ज्यादा एटीएम, यानी बेटियों और महिलाओं को आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर बनाने पर भी पूरा फोकस किया जा रहा है। वित्त मंत्री के मुताबिक प्रधानमंत्री जनधन योजना 9.57 करोड़ खातों के साथ यूपी देश में नंबर 1। सुरक्षा बीमा योजना
5.2 करोड़ नामांकन, देश में पहला स्थान। जीवन ज्योति बीमा योजना 2.28 करोड़ नामांकन, यूपी टॉप पर। अटल पेंशन योजना 1.12 करोड़ नामांकन, यानी आंकड़े बताते हैं कि योजनाओं को लागू करने में यूपी सबसे आगे है। अब यहाँ सवाल उठता है कि क्या ये सब योजनाएं सच में बेटियों और महिलाओं की जिंदगी बदल रही हैं, या फिर ये सिर्फ चुनावी हथियार है। विपक्ष कहता है कि ये फ्री स्कीम सिर्फ वोट बैंक के लिए है, लेकिन बीजेपी का ये कहना है कि ये महिलाओं और बेटियों के भविष्य की नींव है। अगर ये योजनाएं सही से लागू होती हैं तो बेटियों के जीवन में वाकई बड़े बदलाव आ सकते हैं। स्कूटी मिलने से बेटियां दूर दराज कॉलेज जा पाएंगी, स्कॉलरशिप से उन्हें विदेश पढ़ाई का मौका मिलेगा, और महिला योजनाओं से घर की आर्थिक स्थिति मजबूत होगी। यानी शिक्षा से लेकर रोजगार और सुरक्षा तक महिलाओं के लिए एक पूरा रोड मैप तैयार हो रहा है। तो दोस्तों, आज की इस बड़ी खबर का निचोड़ यही है कि 45,000 बेटियों को मिलेगा सफर का नया साथी, स्कूटी। लेकिन असली सवाल ये है कि क्या स्कूटी, छात्रवृत्ति और महिला योजनाएं सच में समाज बदलेंगी, या ये सब सिर्फ चुनावी तोहफे हैं? आप क्या सोचते हैं, कमेंट में लिखिए। अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कर लें, वीडियो को लाइक एंड शेयर करें और देखते रहें YBN यूपी उत्तराखंड। नमस्कार।